Hello, ji, assalamu alaikum. A very warm welcome to each and everyone who is here with me and who is watching at the moment on YouTube. So, we are starting the topic of Ziaul Haq, and we have covered our previous topic from Mr. Bhutto and Ayub Khan in the previous sessions. Now we are moving towards Ziaul Haq. And one of the most important eras of Pakistan's history, and it is being remembered as the most important time for the Islamization in Pakistan. What do you understand with the term by Islamization? जिसमें इस्लाम के बारे में बात की गई हो या बहुत ज्यादा प्रीच किया गया हो, ये एक ऐसा टाइम था। ठीक है, हमें अगर इस्लामाइजेशन के बारे में बात करने का मौका मिल रहा है तो हम देखेंगे कि हमारे पास इस्लामाइजेशन में कौन सी चीजें हैं जो इस्लामाइजेशन के बारे में है। ये सवाल तुम्हारे पास 4 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है, कि व्हाट इज इस्लामाइजेशन या व्हाट वाज इस्लामाइजेशन इन द एरा ऑफ ज़ियाउल हक। ठीक है, तो उसमें आप क्या बातें कर सकते हैं। पहली चीज, हुदूद ऑर्डिनेंस। हुदूद ऑर्डिनेंस, सबसे पहले ऑर्डिनेंस को समझ लें। ऑर्डिनेंस क्या चीज होती है? जब भी कोई प्रेसिडेंट, ठीक है, कोई ऑर्डर करता है तो उसको जब हैसियत मिल जाती है एक उस ऑर्डर को लीगल, तो उसको ऑर्डिनेंस कहते हैं। ठीक है, यानी मतलब सदर का हुक्म। ठीक है, तो ये हुदूद ऑर्डिनेंस जो था, आपको एक वर्ड इस्लामिक स्टडीज से मिला होगा, हुदूदुल्लाह। ठीक है, और वो हुदूद ये कि अल्लाह ताला ने कुछ हुदूद मुकर्रर की हैं, हद। जैसे हमने ज्योग्राफी में सवाल किया ना, टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक। तो ये जो हद होती है बेसिकली लिमिटेशन, तो ये लिमिटेशन का ऑर्डिनेंस था। ठीक है, इसमें बात क्या हुई? इसमें बात ये हुई, डिफरेंट इस्लामिक पनिशमेंट्स फॉर डिफरेंट थिंग्स, कटिंग ऑफ हेयर, लैशिंग फॉर अडल्ट्री, रिड्यूस्ड क्राइम रेट्स रैपिडली, और प्लीज बाय उलमास। ये इसके फैक्टर्स थे जो आ गया है। हुदूद ऑर्डिनेंस में क्या था कि अल्लाह ताला ने जो चीजें बताई हुई हैं आप उनको इंप्लीमेंट करें एज इट इज। ठीक है, तो डिफरेंट इस्लामिक पनिशमेंट थी बहुत सारी चीजों के लिए। जैसे कि कुरान शरीफ में है, अहदीस में मिलता है कि चोरी अगर कोई करे तो उसके हाथ काट दिए जाए। ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम वो चोरी ना करे। ठीक है, जिस हाथ से चोरी करे उसके हाथ काट दिए जाए। इससे होगा क्या, बाकी लोगों को इम्पैक्ट जाएगा कि यार चोरी की सजा इतनी सख्त है तो भाई मैं तो करूंगा ही नहीं। ठीक है ना, यानी मतलब कि वो आपकी मार्केट हो जाएगी वो चीज। ठीक है, और उस मार्केट होने से लोग खुद ही सबक सीख लेंगे। मुझे अभी टर्म सही नहीं याद आ रही, क्या टर्म कहना चाहिए। लोगों के लिए एग्जाम्पल होगी, एग्जाम्पल सेट हो जाएगी। यस, ठीक है। तो इसी तरह अडल्ट्री के हवाले से कानून बना। ठीक है, जिसमें हुदूद ऑर्डिनेंस के बारे में ज्यादा बात हुई, और उसमें यह था कि जो इस्लामिक तरीका है उससे सजा दी जाए। ठीक है, तो इसके ऊपर कानून बना, दैट वाज दी हुदूद ऑर्डिनेंस। ठीक है, इससे फायदा या नुकसान क्या हुआ? ठीक है, रिड्यूस हुए क्राइम रेट्स रैपिडली। ठीक है, क्योंकि इसकी इंप्लीमेंटेशन एक आर्मी जनरल कर रहे थे। ठीक है, और इससे उलमा बहुत खुश हुए। ठीक है, ये याद रखना, हमने हर बार इस तरह पढ़ा है कि जब भी कोई इस्लामिक बात होगी हुकूमत की तरफ से फेवर में, तो उलमास बहुत खुश होंगे। और हम उलमास के खुश होने की बात क्यों करते हैं? क्योंकि उलमास एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है जो कि बहुत स्ट्रांग है, पॉलिटिकली भी और रिलीजियसली भी। ठीक है ना, उनका एक इम्पैक्ट होता है सोसाइटी में। ठीक है, आपने कुछ अरसे पहले देखा होगा, तहरीक लब्बैक नाम की एक पार्टी थी जिसने डिमॉन्स्ट्रेशन की थी, और कराची में और पाकिस्तान में जगह जगह धरने दिए थे, याद है? अभी कुछ अर्सा पहले, 2-4 महीने पहले या 6-8 महीने पहले। तो ये एक स्ट्रेंथ होती है किसी रिलीजियस पार्टी की। ठीक है, और ये नंबर में ज्यादा होते हैं और रिलीजियस होते हैं। तो जो रिलीजियस होते हैं तो वो इस्लामिक चीज पे खुश होंगे। तो प्लीज बाय इट प्लीज द उलमास ऑफ दैट एरा कि इस्लामाइजेशन को आगे लेकर आ रहे हैं, तो ज़ियाउल हक अच्छा आदमी होगा उनके लिए। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अच्छा, अब यस सर, यहाँ बिल्कुल पे एक होगा। नेगेटिव बात भी है। ठीक है, कि कुछ उसमें हमारे पास जो अल्लाह ताला के कानून है उसको सही से इम्प्लीमेंट करना या उसकी सही से तशरी करना, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। ठीक है, तो उसमें पर्सपेक्टिव थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। ठीक है, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। सो पार्शियली इंप्लीमेंट हुआ ये। ठीक है, और अगर कहीं इंप्लीमेंट हो भी रहा था तो कहीं ना कहीं उसकी लिमिटेशंस थी। जैसे कि
किसी ना किसी मौके पर 4 विटनेस चाहिए, ठीक है। तो कहीं पे तो कोई वाकया ऐसा हुआ जहां पे 4 विटनेस मौजूद थे, और कहीं ऐसा वाकया हुआ जहां 4 विटनेस नहीं थे, तो उसका इम्पैक्ट वो नहीं आ पाया जो आना चाहिए था। समझ आ रही बात? देखो, कहीं पे अगर कोई कार्रवाई हुई है और कोई अडल्ट्री का मामला हुआ है, तो वहां पर जो आपके पास कानून था इस्लामिक, उसमें यह था कि 4 लोगों की गवाही होनी चाहिए, ठीक है। या अगर गवाही है तो उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, तो कहीं आपको पार्शियली इंप्लीमेंट होते हुए नजर आता था, कहीं ये इंप्लीमेंट होते हुए ही नहीं नजर आता था, लिमिटेशंस थी। तो ये चीज इसके नेगेटिव पॉइंट में गई, ठीक है। तो एक जगह फायदे में था कि लोग इसको खुशी से एक्सेप्ट कर रहे थे कि यार अच्छी चीज है, और खासकर उलमास बहुत खुश थे। लेकिन दूसरी तरफ इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत मुश्किल हो रही थी, क्योंकि हर जगह पे ऐसा तो नहीं कि 4 लोग मौजूद हो, ठीक है ना। मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, भाई कहीं कत्ल हुआ तो 4 लोग मौजूद थे, 4 लोगों ने देखा, 2 लोग आए और मार के चले गए, ठीक है। लेकिन कहीं पे ऐसा भी तो होता है कि कोई भी नहीं था और कार्रवाई हुई और चले गए, तो वहां कौन गवाही देगा? इसी तरह ये मामला अडल्ट्री में भी हो सकता है, ठीक है ना, कि कहीं आपने देखा कि किसी के साथ कोई बुरा हुआ और आपने नोट कर लिया, जैसे फिल्मों में होता है, हीरोइन को उठा के ले गए गुंडे। समझ आ रही बात? लेकिन कहीं ऐसा भी होता है कि सुनसान जगह थी और उठा के ले गए, ठीक है ना। तो ये वो लिमिटेशंस थी। अच्छा, फिर एक चीज इन्होंने और इस्लामिक ही के हवाले से फेडरल शरिया कोर्ट डेवलप किया। ये फेडरल शरिया कोर्ट जो था, ये शरीयत का वर्ड आपको इसमें नजर आ रहा, देखें बीच में। जी सर। ये फेडरल शरीयत कोड जो था, ये क्या करता था? टू गिव डिसीजंस इन द लाइट ऑफ कुरानिक लॉज एंड हदीस, ठीक है। इसका मतलब कुछ स्पेसिफिक मामले या स्पेसिफिक फैसले या स्पेसिफिक केसेस फेडरल शरिया कोर्ट ही में जाएंगे और वही फैसला करेंगे उसका। मैं उसकी एक मिसाल दे देता हूँ। अच्छा, इसका प्लस पॉइंट क्या था? मुसलमान बहुत खुश होंगे, satisfied Muslims circle who believed that Zayaz is trying to make Islamic judiciary, बहुत लोग खुश होंगे यार ये इस्लामिक टाइप की जुडिशरी की तरफ जा रहे हैं, जिसमें आपने वर्ड सुना होगा काजी, सुना है आपने वर्ड काजी? काजी उसको कहते हैं वो जो जस्टिस, जो जज होता है, ठीक है। तो फेडरल शरिया कोर्ट से लोगों के जहन में यह आया कि ये इस्लामाइजेशन की तरफ बेहतर अंदाज में जा रहा है, और इन द लाइट ऑफ कुरान एंड द हदीस, तो ये उन लॉज के ऊपर ये करेंगे। तो ये जो फेडरल शरिया कोर्ट है, ये इसकी एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे कि किन मामलात को डील करता है। जैसे कि पाकिस्तान में लॉ है, और इस्लामी लॉ भी है कि आदमी 4 शादियां कर सकता है। तो उस 4 शादियों के बारे में जो कुरान और हदीस के लॉज होंगे, वो ये बताएंगे, ठीक है। वो इनके पास जाएगा केस, इसका मतलब स्पेसिफिक नौयत के केसेस फेडरल शरिया कोर्ट में जाएंगे, ठीक है, दीन से रिलेटेड, ठीक है। तो ये सर एक बड़ा, जी बोलिए। सर जैसे कयास होता है वैसे ही ना? जैसे कयास कयास, कयास होता है ख्याल, गुमान। इस्लाम मतलब इस्लाम में जैसे इजमा और कयास होता जी है जी, वैसे जैसे ही ना? इजमा और इज्तिहाद, इजमा इज्तिहाद इस तरह वाली चीजें, यस, उस तरह की चीजें इनके पास जाएंगी, क्योंकि वो आम जज नहीं करेगा। वो आम जज अगर करेगा तो उसके पास हो सकता है लिमिटेड नॉलेज हो विद रिस्पेक्ट टू रिलीजन। तो किसी ऐसे जज के पास जाना चाहिए जिसको इस्लामिक नॉलेज ज्यादा हो, तो उसमें कोई जज ऐसा होगा जो फेडरल शरिया कोर्ट में बैठा होगा, और वो उसके बारे में अच्छा फैसला दे सकता है, ठीक है ना। जिसके पास ज्यादा नॉलेज होगी वही बात बताएगा ना। तो ये इसलिए किया गया। अब एक और फैक्टर था इनके पास, जकात ऑर्डिनेंस। जकात ऑर्डिनेंस के हवाले से क्या बात लिखी है, देखें। It was deducted from the savings of bank accounts of every Pakistani on first Ramzan. अब यहीं रुक जाते हैं, आगे जाते ही नहीं है, ठीक है। मैं आगे कोई बात नहीं कर रहा अभी। अगर आपके अकाउंट में से हर साल पहली रमजान को कुछ पैसे ऑटोमेटिकली कट जाएं विद द हुकूमत की या गवर्नमेंट की कहने से, तो क्या आप खुश होंगे या नाराज होंगे? नाराज होंगे, क्योंकि खुद ब खुद क्यों जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि यार ये खुद ब खुद नहीं जाने चाहिए, मैं खुद ही दे दूंगा, मैंने पहली को नहीं देने थे, मैंने 4 तारीख को देने थे, मैंने 10 तारीख को देने थे। आप अपने तौर पे सोच सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने एक
आइडिया लिया कि भाई रमजान में सब लोग निकालते हैं ज़कात, तो हम रमजान में कर देंगे। अच्छा, इसमें जो नेगेटिव पॉइंट आया, जो शिया साइड का जो सेक्शन था, उन्होंने कहा दे क्लेम्ड दैट इट वाज अन-इस्लामिक बिकॉज इनवॉलंटरली दे डिसलाइक इट एंड इट वाज अ डिवाइड ऑफ अ सेक्टेरियन डिवीजन बिगन। उन्होंने ये कहा, उन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ने ये क्लेम किया कि ये अनइस्लामिक है बिकॉज इनवॉलंटरली आप ये कर रहे हैं और ये वॉलंटरली होना चाहिए, ठीक है। प्लस दे डिसलाइक्ड इट एंड द सेक्टेरियनिज्म ग्रू, उससे वहां पे सेक्टेरियन डिवाइड शुरू होने लगा, ठीक है। अब मतलब सर डिफरेंट 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 रिलीजियस ग्रुप्स बन हाँ, गए। जैसे डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो इसका मतलब उन्होंने बैक नहीं किया। इसका मतलब कोई लोग बैक कर रहे होंगे कि हाँ यार बड़ी अच्छी बात है, खासकर वो लोग खुश होंगे जो ऊपर बात ये कर रहे थे कि ये इस्लामाइजेशन की तरफ जा रहा है और अच्छी बात कर रहा है। एक तरफ से पॉजिटिव चीज थी, लेकिन दूसरी तरफ नेगेटिव हो रही थी, क्योंकि सम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वर क्लेमिंग के यार ये ठीक नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने इसको बुरा जाना, और जब उन्होंने बुरा जाना तो दूसरा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी मजीद डिवाइड होता गया, मजीद दूर होता गया, ठीक है ना, जैसे कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही। इसमें प्लस पॉइंट क्या था, इट वॉज इम्प्लीमेंटेड एज अ पिलर ऑफ इस्लाम, ठीक है। इस्लाम के 4-5 सुतूनों में से एक अहम सुतून है, ठीक है, ज़कात। और जब वो ज़कात ले रहा है गवर्नमेंट, तो वो गवर्नमेंट ज़कात लेके पुअर की हेल्प करेगा, ठीक है। आगे यही बात लिखी है, इम्प्लीमेंटेड अ पिलर ऑफ इस्लाम दैट हेल्प्स द पुअर मुस्लिम्स। तो ये तो प्लस पॉइंट था, ठीक है। लेकिन इसमें नेगेटिव पॉइंट क्या जा रहा था कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, इस्लामिक सेक्ट्स जो थे, उन्होंने ये बात कही कि नहीं नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, एंड दे डिसलाइक्ड इट, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास एक और चीज आती है। देखो हम 3 फैक्टर्स डिस्कस कर चुके हैं। देखो अगर सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है, अब मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ यहाँ पे, देखो पहले मैं जल्दी से नीचे लेकर जाता हूँ ताकि अगर मुझे ख्याल आया तो सही आया कि गलत मैं जल्दी से बता सकूं। पहले अनपॉपुलर की बात है, वाई वाज जुनेजो डिसमिस्ड, और देखो वाई जिया इंट्रोड्यूस्ड इस्लामाइजेशन। अब ये वाई जिया इंट्रोड्यूस इस्लामाइजेशन में वो बात नहीं है जो अभी मेरे ध्यान में आई। मेरे ध्यान में ये आई कि अगर सवाल ये कर दिया जाए कि क्या इस्लामाइजेशन ही सबसे बड़ा फैक्टर था ज़ियाउल हक की मकबूलियत का, पॉपुलैरिटी का या अनपॉपुलैरिटी का, ठीक है, तो तुम उसमें कौन कौन से फैक्टर्स लिखोगे? एक तो इस्लामाइजेशन लिखोगे, उसमें तुम फेडरल शरिया कोर्ट लिख सकते हो, उसमें तुम ज़कात ऑर्डिनेंस लिख सकते हो, उसमें तुम आगे आने वाला पॉइंट लिख सकते हो इस्लामियात पाकिस्तान स्टडीज कंपलसरी करना, ठीक है। ये 4 फैक्टर्स तुम लिख सकते हो, ठीक है। तुम्हें कितने लिखने होते हैं 14 मार्क्स में? 7। तुम्हारे कितने बच गए? 3 बच गए, 4 लिख दिए तुमने इस्लामाइजेशन में। पहला फैक्टर तुमने इस्लामाइजेशन हुदूद ऑर्डिनेंस लिखा, फेडरल शरिया कोर्ट लिखा, ज़कात ऑर्डिनेंस लिखा, इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज की कंपलसरी होने के बारे में लिखा, ठीक है। ये लिखा कि किस किस लेवल पे कंफर्म्ड पढ़ना जरूरी है, ठीक है। 4 फैक्टर्स हो गए, रह कितने गए? 3, ठीक है। मुझे अभी जहन में एक सवाल आ गया क्योंकि मैंने पास पेपर में एक सवाल देखा था, मैंने कहा मैं अभी बता दूं क्योंकि इस वाले नोट्स में मेरे पास सवाल कम लिखे हुए, ठीक है। अब जब मैं आगे जा रहा हूं तो मैं आगे जाके तुम्हें कहूंगा कि तुम एक इकोनॉमिक की बात कर देना, एक तुम जुडिशरी और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के बारे में बात कर देना, और एक फॉरेन पॉलिसी के बारे में। ये 3 फैक्टर्स हो जाएंगे तुम्हारे। अगर तो वो तुम्हें सवाल में कुछ भी नहीं देता, ठीक है ना, वो सिर्फ ये कहता है कि जी ज़ियाउल हक बड़ा जबरदस्त आदमी था या अच्छा आदमी नहीं था, आप क्या समझते हैं उसकी कौन सी पॉलिसी जबरदस्त थी, तो उसका मतलब वो तुम्हें खुला स्टाइल दे रहा है कि किसी भी तरफ से तुम जा सकते हो, ठीक है। तो तुम कोई सा भी फैक्टर पहले लिख दो, उसमें कोई कैद नहीं है। लेकिन अगर वो कोई फैक्टर तुम्हें कह रहा है कि ये फैक्टर जबरदस्त था या बुरा था, तो पहले उसको डिस्कस करोगे, ठीक है। ये बात हम पहले कर चुके हैं अपने पैटर्न के हवाले से। प्लस तुम सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल वाले सवालों के जहन से भी जाओ, क्योंकि देखो यहाँ पे प्लस और माइनस के तरीके से तुम्हें बात दी हुई है, ठीक है। फर्ज करो अगर तुम्हें वो ये कहे कि इस्लामाइजेशन बहुत उसकी सक्सेसफुल थी, तो तुम यहाँ पे जितने पॉइंट्स पॉजिटिव हैं सिर्फ वो पॉइंट तुम सक्सेसफुल में डालोगे, ठीक है। उसके बाद उनकी नेगेटिव डालोगे। देख रहे हो ना यहाँ पे प्लस माइनस दिए हुए ना, तुम्हें रिड्यूस क्राइम रैपिडली के उसमें प्लस नजर आ रहा है, ठीक है। हाँ बोलो सर। तो ऐसे नहीं कर सकते, मतलब जब एक पॉइंट हम डिस्क्राइब कर रहे हैं उसी के अंदर प्लस और माइनस कर दो, कर सकते हो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल कर सकते हो। इट वॉज सक्सेसफुली
it was successful as the crime rate dropped rapidly, and they pleased it was very much pleasing for the ulmas, but it was less successful because partially implemented. ठीक है ना, और उसकी limitations भी थी. तो इस तरह करके लिख सकते हो. मेरे जहन में भी एक सवाल आया तो मैंने कहा मैं बता दूं इससे पहले कि कहीं मैं भूल जाऊं. ठीक है, हमारे पास अभी 6 मिनट है एग्जैक्टली, तो मैं कोशिश करूंगा 6 मिनट में सारा ये जितनी चीजें हम कर लें ताकि हम नेक्स्ट सेशन में नए सवाल से जाएं. इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज कंपलसरी की. ठीक है, यहाँ कमिटमेंट उसने दिखाई कि इस्लामाइजेशन के लिए, ताकि फ्यूचर जनरेशन जो है वो इस्लामिक स्टडीज से रिलेट कर सके. ठीक है, और पाकिस्तान कितनी मुश्किलों से हासिल हुआ, पाकिस्तान के साथ क्या अप एंड डाउन चीजें हुई, वो सारी पता हो. ठीक है, इट वाज अ ब्रिलियंट आइडिया. ठीक है, लेकिन कोई मसला कि किस एंगल से देखेंगे आप. कोर्स वाज अनबैलेंस्ड, क्रैपी, ओवरबर्डन्ड, दे लर्न इट ओनली टू पास. ये नेगेटिविटी है इस सारी चीज की. अभी भी आप पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, ऐसे ही है. नहीं सर, ए ग्रेड हासिल करने, ए स्टार ग्रेड हासिल करने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए. ठीक है, नहीं नहीं, वाकई इल्म हासिल करने के लिए, वरना हम सैटरडे नाइट सेशन ना कर रहे होते डेफिनेटली. ठीक है ना. अच्छा भाई, इतनी देर बर्दाश्त करते हो, ये काफी नहीं है. अच्छा, देखो यहाँ पे तुम्हें एक बात लिखी हुई है, 20 मार्क एक्स्ट्रा फॉर हाफिज इन FSC एंड MBPS और मैट्रिक. ये वो डिफरेंट जगहें हैं जहां पर हाफिज होने की कोई वैल्यू, कोई क्रेडिबिलिटी दी है, जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल रहे हैं. देखो, अगर फर्ज करो कोई बच्चा है और वो मैट्रिक में जा रहा है या वो FSC में जा रहा है, तो उसको एक्स्ट्रा 20 मार्क्स मिल जाएंगे. हो सकता है उसके 20 मार्क्स कम हो और उसका एडमिशन रुक रहा हो. ठीक है, तो उसके हाफिज होने की स्लिप या रसीद या रिसिप्ट होने की वजह से, या एक सर्टिफिकेट होने की वजह से, या हाफिज होने की डिग्री होने की वजह से, जो भी चीज है उनके पास, उसकी वजह से उनको 20 मार्क्स अवार्ड होंगे. तो एक तो ये सोसाइटी में अच्छा कल्चर लाने की बात हो सकती है. ठीक है, प्लस ये कि इसकी वजह से लोग, बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों को हिफ्ज कराना शुरू किया ताकि उनको एडिशनल 20 मार्क्स मिलें, और ऐसा हुआ. ठीक है, और ये एक अच्छा इंसेंटिव भी रहा, लेकिन नॉन मुस्लिम्स के लिए नहीं रहा. भाई, जो नॉन मुस्लिम है वो क्या हिफ्ज करेगा, वो कहां से लाएगा 20 मार्क्स एक्स्ट्रा, वो तो नॉन मुस्लिम है. तो इट वाज अ बैड एक्सपीरियंस फॉर द नॉन मुस्लिम्स. ठीक है, फिर अरबिक कोर्स को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इन मीडिया एंड इन द यूनिवर्सिटी. ठीक है, ताकि लोग ज्यादा बेहतर तरीके से रिलेट कर सकें. ठीक है, ऑल्सो टॉट कुरान इन अरबिक. ठीक है, ये बात इसलिए जरूरी है कि आपको समझ आए उस लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज में कुरान मौजूद है. ठीक है, सैंक्टिटी ऑफ रमजान वाज प्रिजर्व्ड. इसको कैसे किया? हेल्प्ड इंश्योर फास्टिंग, स्पेशल ट्रांसमिशन, इंक्रीज्ड इस्लामीनेस. अब ये जो स्पेशल ट्रांसमिशन है, इससे तुम्हारे जहन में वो वाली ट्रांसमिशन आ रही है जहन में जो हम लोग रमजान में आजकल देखते हैं, आमिर लियाकत के साथ. एग्जैक्टली इस तरह की चीजें. तो ये तो अब कमर्शलाइज हो गई है ना, जिसमें बाइकें बिक रही हैं या कोई उछल कूद हो रहा है. लेकिन उससे पहले देखो, रोजे से पहले क्या हो रहा होता है, नाते हो रही होती हैं, कोई आया हुआ होता है, किसी की मदद हो रही होती है. तो ये सारी स्पेशल ट्रांसमिशंस जो अभी आप देख रहे हैं, इस तरह की कुछ ट्रांसमिशंस पहले हुआ करती थी इनके जमाने में. उस वक्त चैनल ही एक होता था, तो उस वक्त भी इस तरह की ट्रांसमिशंस होती थी ताकि लोग जो देख रहे हैं उससे इंस्पायर हो सके. ठीक है, आगे चलते हैं. लेकिन सर, हाँ बोलो. लेकिन सर आजकल आमिर लियाकत के रमजान, क्या कहते हैं, रमजान जो ट्रांसमिशंस, उसमें ये बस कहते हैं बहुत नाजुक सूरत हाल है. यार वो बेसिकली कमर्शलाइजेशन, ड्यू टू द कमर्शलाइजेशन उनको अजीब अजीब सी हरकतें करनी पड़ती हैं, उनको अजीब अजीब से सवाल पूछने पड़ते हैं, और वो ज्यादातर रोजा अफ्तार हो जाने के बाद होती हैं वो हरकतें. तो लेकिन रोजे के अंदर वो देखो, नात ख्वानों को बुलाया हुआ होता है, कुरान शरीफ पढ़ने वालों को बुलाया होता है, तो उस वक्त तक वो फिर थोड़े बेहतर होते हैं. जैसे ही रोजा खुलता है तो फिर उनको कमर्शलाइजेशन की तरफ जाना पड़ता है, और ये मजबूरी है मीडिया में रहते हुए. सो इनके टाइम पे देखो ना, वही बात है, सैंक्टिटी ऑफ रमजान वाज प्रिजर्व्ड. इस टाइम पे अगर आप देखें तो सैंक्टिटी ऑफ रमजान इज नॉट बीइंग प्रिजर्व्ड. ठीक है ना, बस कमर्शलाइजेशन के चक्कर में प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन उसकी वो सैंक्टिटी नहीं प्रिजर्व हो रही. ठीक है, मेरे ख्याल से ये पॉइंट तो ज्यादा बेहतर समझ आ गया होगा आजकल के दौर के मुताबिक. बिल्कुल सर. अच्छा जी, अच्छा मेरे लिए ये बात अच्छी है, मेरे लिए ये बात ग्रास्प करना अच्छी है कि मेरे नॉन मुस्लिम स्टूडेंट को ये बात ज्यादा बेहतर समझ आ रही है. ऐसा ही है?
बिल्कुल जो बात है। समझे ना। अब मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरे मुस्लिम स्टूडेंट ज्यादा बेहतर समझे इस चीज को, समझ आ रही है। ये एक लर्निंग कैपेसिटी है जो आप देख रहे होते हैं डिफरेंट चीजों को और अपनी एक लर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, इकोनॉमिक उस पे आते हैं। थैंक यू फॉर द फीडबैक। ठीक है, इकोनॉमिक्स के अंदर क्या चीजें थी, इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या थी या रिफॉर्म्स क्या थे, जिस तरह भी आप उसको लेना चाहें। देखो भुट्टो ने आके क्या किया था, नेशनलाइजेशन किया था। यहाँ पहला sir. पॉइंट क्या है, यहाँ पहला पॉइंट क्या है, देखो डीनेशनलाइजेशन। डीनेशनलाइजेशन इसका मतलब ये भुट्टो का काउंटर कर दिया इसने। जो बात कर दिया। और देखो इससे फायदा क्या हुआ, देखो भुट्टो के उसमें सारा फायदा ये था कि सब सारा फायदा गवर्नमेंट के ऊपर जा रहा था और गवर्नमेंट ओवर बर्डनाइज थी, लेकिन हमने वहां ये बात नहीं की। लेकिन यहां हम बात क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट का बर्डन रिड्यूस हो गया। देखो पहला पॉजिटिव पॉइंट क्या है, रिड्यूस बर्डन ऑन गवर्नमेंट। इसका मतलब जब भुट्टो का मामला चल रहा था और नेशनलाइजेशन का आखिरी पॉइंट जब हमने पढ़ा था, तो भुट्टो का एक फैक्टर था कि नेशनलाइजेशन गई तो ऊपर थी लेकिन आखिरी टाइम पे जब भुट्टो का था तो नीचे आ रही थी। ठीक है, यहां देखो सिंस दे बिकेम सिक इंडस्ट्रीज, इसका मतलब उनके रिजल्ट शुरू में जैसे आ रहे थे बाद में वैसे आना नहीं आ रहे थे, बाद में वैसे आना बंद हो गए थे। तो क्या गवर्नमेंट पे बर्डन नहीं होगा कि उनको सही करें, जैसे कि कोई इदारा खराब हो गया उसको सही करें, तो उनपे बर्डन था बहुत। इस डी नेशनलाइजेशन की वजह से बर्डन रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो डीनेशनलाइजेशन was done to reduce the burden on government since they became sick industries. Okay, और क्या किया उसके साथ, offered them to private sectors increasing the industry growth. ठीक है,